नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल गुरु क्लासेस के रैपिड रिवीजन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज के परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम है, सती प्रथा को बंद करने का श्रेय किसको है, फ्लासी का युद्ध कहाँ पर हुआ या फ्लासी का युद्ध कब हुआ, विटामिन B7 या फिर इसी को विटामिन एच कहते हैं का रासायनिक नाम क्या है, भारत के प्रथम शासक जिनके दरबार में नवरत्न थे। तो आइए हम लोग अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। गौतम बुद्ध जन्म 563 BC कपिलवस्तु लुम्बिनी में, लुम्बिनी ग्राम में। बचपन का नाम सिद्धार्थ। प्रश्न था, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। 29वें वर्ष गृह त्याग, घटना को महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। प्रथम उपदेश सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? काशी में 6 लोगों को। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। गौतम बुद्ध के उपदेशों को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या फिर एशिया की ज्योति पुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध ने अपने जन्म से 29वें वर्ष गृह त्यागा और गृह त्याग की घटना को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ काशी में 6 लोगों को दिया था। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। गौतम बुद्ध के उपदेशों को इतिहास में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या फिर एशिया की ज्योतिपुंज कहा जाता है। प्रश्न था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। अगला प्रश्न हम लोगों का है, सती प्रथा को बंद करने का श्रेय है। सती प्रथा भारत का पहला सती प्रथा का
उल्लेख, एरण अभिलेख। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम शासक सती प्रथा को बंद किया। फिरोज शाह तुगलक सेकंड शासक जिसने सती प्रथा को बंद किया। अकबर थर्ड शासक जिसने सती प्रथा को बंद किया। औरंगजेब फोर्थ शासक जिसने सती प्रथा को बंद किया। इसके बाद सती प्रथा पूर्णतः बंद 1829-30 में बम्बई, मद्रास जो बंगाल के अंतर्गत आता है, श्रेय जाता है राजा राम मोहन रॉय। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा। भारत का पहला सती प्रथा का उल्लेख एरण अभिलेख से मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम शासक था जिसने सती प्रथा को बंद किया। फिरोज शाह तुगलक दूसरा शासक था जिसने सती प्रथा को बंद किया। अकबर तीसरा शासक था जिसने सती प्रथा को बंद किया। औरंगजेब चौथा शासक था जिसने सती प्रथा को बंद किया। सती प्रथा को पूर्णतः बंद किया गया 1829-30 में। बम्बई और मद्रास में, ये दोनों बंगाल के अंतर्गत आते हैं। श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय को। 1829 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रश्न था सती प्रथा को बंद करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। तीसरा प्रश्न है हम लोगों का प्लासी का युद्ध। आइए हम लोग देखते हैं। 23 जून 1757 बंगाल, नदिया जिला, प्लासी नामक स्थान पर गंगा, जिसे हम लोग भागीरथी कहते थे, गंगा जिसका पुराना नाम था भागीरथी। प्लासी का युद्ध दो लोगों के बीच हुआ, बंगाल के नवाब अंग्रेज अधिकारी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव।
सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। इसने धोखा दिया लालच पद का। किसने दिया लालच? रॉबर्ट क्लाइव ने। विजयी हुआ अंग्रेज। विजय अंग्रेजों की। मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा कहा जाता है। सिराजुद्दौला अंग्रेजों के खिलाफ पहला नवाब। सबसे कम समय तक लड़ा गया युद्ध मात्र 1.5 घंटा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल में नदिया जिला में प्लासी नामक स्थान पर गंगा भागीरथी नदी के किनारे प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफर, जिसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया। धोखा इंसान क्यों देता है? किसी चीज़ के लालच में। तो मीर जाफर ने पद के लालच में सिराजुद्दौला को धोखा दिया। लालच कौन दिया था? रॉबर्ट क्लाइव ने दिया था कि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को लालच दिया कि हम बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मारकर तुम्हें मतलब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देंगे। इसीलिए मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को लालच के चक्कर में धोखा दिया और रॉबर्ट क्लाइव से जा मिला। इसीलिए प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला हार गया और अंग्रेज़ों की विजय हुई। प्लासी का युद्ध सबसे कम समय तक लड़ा गया युद्ध था। मात्र 1.5 घंटे में युद्ध का निर्णय हो गया। मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा कहा जाता है। अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला नवाब सिराजुद्दौला था। प्रश्न है हम लोगों का, प्लासी का युद्ध पूछेगा कब हुआ? तो 23 जून 1757 को हुआ। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? गंगा भागीरथी नदी के किनारे हुआ। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। विटामिन B7, इसी को विटामिन H भी कह सकते हैं, रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो विटामिन B7 या फिर इसी को H कहते हैं, रासायनिक नाम बायोटिन। रोग, लकवा, शरीर में दर्द, बालों का झरना। स्रोत, मांस, अंडा, यकृत, दूध, बाजरा, ज्वार,
सोयाबीन। विटामिन B7 या फिर इसी को विटामिन H भी कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। विटामिन B7 या विटामिन H की कमी से होने वाले रोग हैं लकवा, शरीर में दर्द, बालों का झड़ना। विटामिन B7 या विटामिन H को प्राप्त करने के स्रोत हैं मांस, अंडा, दूध, यकृत, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन। प्रश्न था विटामिन B7 या H का रासायनिक नाम, तो उत्तर होगा बायोटिन। पांचवा और आखिरी प्रश्न है इस सेशन का, भारत के प्रथम शासक जिसके दरबार में नवरत्न थे। आइए हम लोग देखते हैं। भारत का पहला शासक जिसके दरबार में नवरत्न थे, चंद्रगुप्त। द्वितीय, भारत का पहला शासक जिसके दरबार में नवरत्न थे, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। प्रश्न का उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत के प्रथम शासक जिसके दरबार में नवरत्न थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। फाहियान की बुक है फोकोकी। दूसरा शासक अकबर, नवरत्न। दूसरा शासक जिसके दरबार में नवरत्न थे तो वह है अकबर। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज। जहांगीर के दरबार में अष्टछाप। भारत का पहला शासक जिसके दरबार में नवरत्न थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आया। चीनी यात्री फाहियान की बुक है फोकोकी। भारत का दूसरा शासक जिसके दरबार में नवरत्न थे तो वह हैं अकबर। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। जहांगीर के दरबार में अष्टछाप थे। प्रश्न था भारत के प्रथम शासक जिसके दरबार में नवरत्न थे। उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके शासनकाल में नवरत्न थे। ये भारत के प्रथम शासक हैं जिनके शासनकाल में नवरत्न हैं। हो सकता है आने वाले समय में प्रश्न के साथ साथ उनके ऑप्शन भी आने लगें, लेकिन अभी फ़िलहाल तो 5 प्रश्न ही आएंगे। वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग अगर इस सीरीज़ को अधिक से अधिक पसंद करेंगे तो कुछ समय बाद 5 प्रश्न के साथ उनके ऑप्शन भी दिए जाने लगें। आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।